स्टार्ट है, ठीक है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है, चाहे बहुभुज में कितनों भी भुजा क्यों ना हो, भुजा से कोई मतलब नहीं है, जितना भी भुजा हो बहुभुज होना चाहिए, उसके सभी बाह्य कोणों का योग जब भी होगा तो 360 डिग्री होगा। और वही चीज अगर आता है अंतः कोणों के बात आता है तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, जहां n भुजाओं की संख्या है, n भुजाओं की संख्या है। एक्सरसाइज में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और पढ़ना है कि अगर बहुभुज है तो उसमें विकर्ण कितने होंगे, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या यानी टोटल विकर्ण उसमें कितना होंगे, विकर्ण बताए हैं, तिरछा तिरछी कोना को मिलाने पर विकर्ण बनता है, ठीक है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n-3 अपॉन 2 होता है, n इंटू n-3 अपॉन का होता है 2 होता है, जहां n का है भुजाओं की संख्या है, जहां n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, ठीक है। इसमें एक चीज और आएगा, रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित आप लोग जानते हैं, बताए भी थे पीछे और बता भी दे रहा हूं। रैखिक युग्म अभिगृहित ऐसे एक्चुअली 9th क्लास में पढ़ना है और ये सिद्ध भी वहां पर होगा, लेकिन 8th क्लास के बच्चे सिर्फ इतना जान लें कि ये अभिगृहित जो है ये बताता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, रेखा पर खड़ी हो तो इसके दोनों ओर बने, इसके दोनों ओर बने आसन कोणों का योग, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों का, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इसको सिद्ध करना होगा, 8th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे कि इसे सिद्ध करना होगा तो 9th क्लास में सिद्ध होगा, ये वहां पर थ्योरम पढ़ना है, 9th क्लास में प्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन बातों पर ध्यान दीजिएगा कि बहुभुज में चाहे जितना भी भुजा हो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना भी भुजा हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग जब भी होगा तो 360 डिग्री होगा। और बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जब बात आएगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर त्रिभुज के बात आएगा कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा तो n के जगह पर 3 पुट कर दीजिए, 3 - 2 गुने 180, 3 में ले 2 घटेगा 1 होगा, 1 गुने 180 में 180 होगा। चतुर्भुज होगा तो 4 पुट होगा n के जगह पर, n-2 4 - 2 गुने 180, 4 में 2 घटेगा 2 होगा, 180 दूनी 18 दूनी 36, 360 डिग्री का हो जाएगा। और अगर पंचभुज होगा तो n के जगह पर 5 पुट होगा, 5 - 2 गुने 180 मतलब 18 × 54 540 डिग्री होगा। इसी प्रकार n भुज का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है विकर्णों की संख्या के लिए। देखिए ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन नवोदय में जो बच्चे एग्जाम लिखते हैं 5 क्लास के बच्चे, वो नवोदय के बुक में भी मिलेगा ये सब चीज, तो इसलिए थोड़ा इसको नॉलेज को रखना होगा, याद रखना होगा, भूलिएगा नहीं। और ये रैखिक युग्म अभिगृहित मैं बताया कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इसके दोनों ओर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए कि ये रेखा हो गया, जिसके दोनों तरफ एरो होता है ना, जो दोनों तरफ बढ़ता है उसको बोलते हैं रेखा, उसको क्या बोलते हैं, रेखा। और जो एक तरफ बढ़ते हैं, एक तरफ केवल वन साइड बढ़ सकता है, दूसरा साइड नहीं बढ़ सकता है, तो इसको बोलते हैं किरण। तो यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है, इसके दोनों ओर जो कोण बनाएंगे चाहे जितना जितना डिग्री का हो, लेकिन ये दोनों का जो सम होगा ना ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री, यही बताया गया था। अब आइए आप एक्सरसाइज में और फटाफट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है उसमें। बुक दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान बताइए। कैसे बताएंगे आप? तो पहला है क्वेश्चन, पहला का पहला मान लिया जाए,
तो पहला क्वेश्चन जो है Q12 दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर है ना। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक भुजा इस प्रकार ट्रायंगल छापल है, एक भुजा दिया गया, दूसरा भुजा देखिए ऐसे है, यहाँ पर कुछ एंगल बनाते हुए, एंगल पता नहीं है, x डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा का जो तीसरा जो साइड है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये बाह्य कोण 120 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर बाह्य कोण दिया गया है 140 डिग्री। तो अभी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, बहुभुज हो, कुछ भी हो, उसके सभी बाह्य कोणों का जो योग है कितना होगा, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए एक कर से इसको धड़ाधड़ जोड़िए, 120 डिग्री हो गया प्लस यहाँ 140 डिग्री हो गया, ये बाह्य कोण x डिग्री हो गया बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 100 100 200 260 डिग्री हो गया, 260 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन बताया गया है इक्वेशन पीछे वाला चैप्टर में। तो प्लस 260 उस साइड जाएगा तो माइनस 260 हो जाएगा बेटे। अब ये 360 में जब 260 घटेगा तो 100 डिग्री, यानी कि ये जो बाह्य कोण हमको पता नहीं था ये 100 डिग्री का होगा, ठीक है। इसी प्रकार सब इसमें के क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन में चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक साइड ऐसा है, फिर देखिए कुछ एंगल बनाते हुए दूसरा साइड खींचा है, फिर कुछ एंगल बनाते हुए तीसरा साइड पूरा किया है और फिर कुछ एंगल बनाते हुए चौथा साइड पूरा किया है। देखिए ध्यान दीजिए, अब एंगल जो इसमें है वो कितना कितना का है, ये एंगल 75 डिग्री का दिया है, इसमें नाम कुछ नहीं है, बीसीडी कुछ नाम नहीं है, ये 75 डिग्री है। ये बाहर वाला जो एंगल है ये 110 डिग्री है और ये वाला एंगल x डिग्री है और ये बाहर वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये ऐसा दिया गया है, ठीक है। x डिग्री का मान पूछ रहा है, तो ये बहुभुज है ना, बहुभुज है, कितना हूं, पंचभुज हो, छभुज हो, षष्ठभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग जब भी होगा तो 360 डिग्री होगा। तो एक कर से सब जोड़िए, 110 डिग्री 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। जोड़ के देखिए 110 और 75 कितना हुआ, 185, 110 और 75 185, 185 और 60, ठीक है। कितना हो जाएगा 185 और 60 कितना 245। तो यहाँ लिख देंगे 245 डिग्री और प्लस x बराबर 360 डिग्री, या x का वैल्यू निकालोगे 360 डिग्री, ई उधर जाके माइनस 245 डिग्री हो जाएगा। अब घटा लो कितना आएगा x का वैल्यू, 10 में 5 गया 5 होगा और यहाँ हो गया 5 में 4 गया 1 और यहाँ बचेगा 3 में 2 गया 115 डिग्री आएगा। कितना आएगा 115 डिग्री। अब आप लोग लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फिगर आपका दिया हुआ है, ये एक पंचभुज है। देखिए साइड इसमें लिखा हुआ है, पहला साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया, तीसरा साइड हो गया, ये चौथा साइड है और फिर यहाँ से देखिए आपका ये पांचवा साइड दिया हुआ है, यानी ये पंचभुज है। अब इसका बाहरी एंगल का बात नहीं हो रहा है, अंदर वाला एंगल का बात हो रहा है। तो आप बताइए कि ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री और इसका इंटीरियर एंगल दिया है 100 डिग्री और फिर इंटीरियर एंगल गिवन है कितना 130 डिग्री और इसमें कितना है x डिग्री है और ये है भैया कितना 75 डिग्री। ये कितना है 75 डिग्री। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी तुरंत बताए कि पहले ये देखो ये काय भुज है, पंचभुज है। तो चूंकि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। इसका फॉर्मूला आता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है ना। तो ये पंचभुज है तो n के जगह पर 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री पुट करेंगे। अच्छा पंचभुज है, सभी अंतः कोणों का योग उतना होता है, वो अंतः कोण कुछ दे रखा है तो एक कर से धड़ाधड़ सभी एंगल को ऐड करो। यहां से शुरू करोगे तो x डिग्री प्लस 130 डिग्री है ना, प्लस हो जाएगा 110 डिग्री, प्लस हो जाएगा 100 डिग्री और प्लस हो जाएगा 75 डिग्री और बराबर भाई 5 माइनस 2 माने 3 गुने 180 डिग्री।
अब इसके बाद जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना होगा, देखो 100 और 110, 210 हो गया, 100 210 और 130, 340 ना, 340 और 75, 340 और 75, 415, तो 415 डिग्री इसमें पुट करिए। अब 18 तिया 54, 540 डिग्री है होगा, क्योंकि पंचभुज, पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे 540, उधर जाके 415 घट जाएगा, घटेगा तो x का वैल्यू आएगा 10 में ले 5 गया 5 आएगा, और यहाँ 3 बचेगा, 3 में ले 1 घटेगा तो 2 होगा, और 5 में ले 4 जाएगा तो 1 होगा। यानी यहाँ से जो x का वैल्यू अननोन था वो पता चल गया, फाइंड हो गया कि 125 डिग्री आएगा। ये वैल्यू कितना डिग्री का होगा, 125 डिग्री का होगा। इस प्रकार में क्वेश्चन नंबर फिर देखेंगे हम लोग 5, 6 है ना, ठीक है, इसको लिखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फिगर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, ठीक है, एक साइड यहाँ से हो गया, दूसरा साइड देखिए यहाँ से हो गया, तीसरा साइड ऐसे है, चौथा साइड देखिए इस प्रकार है, पांचवा साइड यहाँ से ऐसे है, और छठा साइड जो है वो देखिए इस प्रकार से है, ये हो गया छठा साइड, ठीक है। इसमें सब देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, जितना भी है सब बाह्य कोण दिया हुआ है, अंतः कोण नहीं दिया हुआ है, इसलिए सभी कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। जैसे ई वाला दिया है 45 डिग्री, और ये है 75 डिग्री, और ये वाला दिया है 80 डिग्री, और ये वाला दिया है x डिग्री जो हमको फाइंड करना है, और ये जो है ये भी है 75 डिग्री, और यहाँ भी है 45 डिग्री। तो बोलिए x का वैल्यू कितना होगा। अरे तब बहुभुज है, इंटीरियर एंगल का बात नहीं है, एक्सटीरियर एंगल का बात है, बाह्य कोण के बारे में बोल रहा है। तो बाह्य कोण जब भी होगा, कितना ही भुजा हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए आप सबको सम कीजिए, एक कर से जोड़िए इसको, यहाँ से x हो गया, प्लस कितना हो गया 75 हो गया, प्लस कितना हो गया 45 डिग्री हो गया बेटे, ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया फिर 75 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। अच्छा, ये तीनों का जो सम होगा 360 होगा। अगर अंतः कोण का बात आता तो इसका 360 डिग्री नहीं होता, अंतः कोण आता 6 माइनस 2 गुने 180 डिग्री, यानी अंतः कोण हो जाता 4 गुने 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री होता अगर अंतः कोण के बात आता तो अंतः कोण की बात नहीं है, ये बाह्य कोणों की बात है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, x प्लस 75 और 75 150 हो गया, और 45 दूनी के 90 हो गया, और 90 और 80 9 8 17, 90 और 80 कितना हो गया 170 और 150, ये 0 हो जाएगा, 7 5 12, 1 1 2 1 320 आएगा, 300 बढ़िया से जोड़ लीजिए, बराबर है 360 डिग्री। या x का वैल्यू निकालेंगे तो 360, ये उधर जाके माइनस 320 हो जाएगा, या x का जो वैल्यू फाइंड होगा ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 40 डिग्री प्राप्त होगा। बढ़िया से ऐड कर लीजिए, हमने ऐड किया 75 75, दो एक दो जोड़ दिए, 75 दूनी 150 किए, और 45 45 90, और 80 9 8 17 170 हो गया, 170 में 150 को ऐड किए तो 320 है, ठीक है, 320 ही आएगा, तो ये आपका आ गया 45 डिग्री, यानी कि ये जो पता नहीं था ये आपका 40 डिग्री है, 45 में 40 डिग्री है, बात समझ गए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार इसमें जितना भी क्वेश्चन है आपको सोल्व करना है, ध्यान देना है कि अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है पूछ रहा हो, अंतः कोण के बारे में पूछ रहा हो, तो अंतः कोण तो निकालना पड़ेगा, देखना होगा कि उसमें भुजा कितना है। अब अगर बाह्य कोण की बात कर रहा हो तो बाह्य कोण कितना हो भुजा वाला बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार बाकी एक दो क्वेश्चन जो बच गया आप लोग बना लेना, सेम इसी तरह से बनेगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट डे कल आओगे तो पूछ लेना, ठीक है जी। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में इसका है, कह रहा है कि आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आयत में कै गो भुजा होता है, 4 गो। अरे आयत में कै गो भुजा होता है, 4 गो, तो 4 गो भुजा होता है तो उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 4 माइनस 2 गुने 180, यानी 18 दूनी 36, 360 डिग्री का होगा, क्योंकि आयत में तो 4 गो भुजा होता है ना। अच्छा, अगला में पूछ रहा है 10वां में कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो वर्ग में भी तो 4 गो भुजा होता है। अब बाह्य कोण की बात कर रहा है तो कयो गो भुजा हो, बाह्य कोणों की जब बात कर रहा है तो 360 डिग्री का ही होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर 360 डिग्री होगा।
आयत के सभी अंतःकोणों का पूछा है, अंतःकोणों का। तो अंतःकोण पूछा है, आयत में 4 भुजा होता है, तो 4 माइनस 2 गुने 180 जो बता चुका हूं अभी। तो 4 में 2 घटेगा तो 2, अब 180 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। और दूसरा वर्ग के सभी बाह्य कोणों का, अगर वर्ग नहीं भी होता, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, चाहे आयत भी होता, अब बाह्य कोणों का बात कर रहा है तो 360 डिग्री ही आंसर आएगा इसका, याद रखना होगा। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद।